विधानसभा अध्यक्ष है, बेचारे बेचारे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय क्रांतिकारी कह सकते हैं यार, बेचारे मत कहो उनसे, संघर्षशील कह सकते हैं आप। कोई बात नहीं, सॉरी बोलो, कोई बात नहीं, बेचारे ही होते हैं, बाद में चाहे वो महान बन जाए। मैं अपनी बात रखने से पहले इस विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। हम सब लोगों को शिक्षा देने वाली माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन। इस देश के बहुजन समाज को आरक्षण देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज, इस देश को एक नया संविधान देने वाले हम सब लोगों के प्राणदाता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन। हम लोगों को राजनीति सिखाने वाले मानवर साहब कांशीराम जी के चरणों में नमन। और यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे बुद्धिजीवी साथी माता बहनें, आप लोगों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ पर 2 अक्टूबर 2025 में जो अशोका विजयदशमी के पावन पर्व पर हम एकत्र हुए हैं, ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र में हमारे महापुरुष सम्राट अशोक जी के द्वारा बनवाया गया जो स्तूप हमारे बीच में है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर आज हम 2500 साल पहले की विद्या को यहां अर्जित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। सम्मानित साथियों, हम तमाम लोग, प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि हम समाज को जागृत करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, किसी न किसी रूप में जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन हम सुधारने वाले, अकेले हम व्यक्ति को सुधारने वाले कुछ नहीं होते हैं। व्यक्ति की खुद जिज्ञासा होना चाहिए कि हमें बुद्ध के धम्म पर चलना चाहिए, हमें मानवता का मार्ग पर चलना चाहिए, तब हम उसको जगा सकते हैं। सम्मानित साथियों, क्योंकि कभी कभी किसी महापुरुष ने लिखा है कि सोए हुए व्यक्ति को तो तुम जगा सकते हो, अगर सोने की नौटंकी करके घर में सो रहा है उसको तुम जगा नहीं सकते, भले तुम 4 बाल्टी पानी क्यों ना फेंक दो। ये बुद्ध ने कहा है। बुद्ध ने कहा है अति दीपो भव, स्वयं के दीपक खुद बनना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, प्रत्येक व्यक्ति एक माध्यम होता है सुधरने के लिए कि हम फलाने व्यक्ति के द्वारा जागृत हुए हैं, वो जागृत हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति जग सकते हैं, लेकिन बुद्ध की विद्या को और बुद्ध को समझ सकते हैं वो खुद धारण करेंगे तब। इसलिए मैं ज्यादा बात न रखते हुए आप लोगों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक में लेना चाहता हूं, धम्म के ऊपर। धर्म और अधर्म क्या है, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे लोग कई धर्म और अधर्म में अंतर नहीं समझ पाते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आदरणीय हंसराज जी से कहूंगा कि वो बैठ जाएं, मैं अच्छा ना लग रहा हूं तो बैठ जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं आपको धर्म और अधर्म समझाने के लिए मैं नहीं, ये बुद्ध की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया आज की नहीं है, ये विद्या, जिस विद्या के कारण ये स्तूप बना है, इसके अंदर चाहे किसी की भी, चाहे बुद्ध की अस्थि हो सकती, चाहे किसी अरहंत बंदे की हो सकती है, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, किसी न किसी की तो यहाँ है। लेकिन ये क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि हम इस विद्या को अर्जित कर सकें। विद्या कौन सी है? भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले खोई हुई विद्या पुनः इस देश में जागृत की थी। वो विद्या क्या है? मानवता वाली विद्या, अपने आप को समझने की विद्या, अपने आप को परखने की विद्या, अपने आप को जगाने की विद्या, अपने आप को अरहंत बनाने की विद्या और अपने आप को सम्यक संबुद्ध बनने की विद्या। ये भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले खोजी और हमारे बीच में खोज कर और सभी मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने इस विद्या को दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं धर्म क्या है। सामान्य साथियों, बुद्ध और धर्म ये अलग चीज नहीं है। धर्म प्रकृति के एक लाइन पे चलने वाले दोनों हैं। एक प्रकृति धर्म ही है। जिस प्रकार वर्षा होती है, किसी से भेद नहीं करती वर्षा, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, महाराजा हो, रंग हो, कोई भी हो, वर्षा होती है तो वर्षा होती है। और जिस प्रकार जब धूप पड़ती है तो धूप पड़ती है तो धूप पड़ती है, उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता। उसी प्रकार ये बुद्ध का धम्म
बुद्ध का धर्म है। धर्म प्रकृति का अनुरूप चलता है सम्मानित साथियों। जिस प्रकार हमें हवा हमें ऑक्सीजन देती है, छाया हमें छाया देती है, ये किसी से भेद नहीं करती, इसी प्रकार बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध की प्रत्येक वाणी हमें जागृत करती है, बुद्ध की प्रत्येक वाणी हमें जगाती है। क्योंकि कभी बुद्ध ने भी कहा है, इतपीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुक्तु लोक विद्यो अनुत्तरो। यानी बुद्ध ने कहा है, मेरे आने से पहले जितने भी बुद्ध हुए, इतपीसो भगवा अरहं, अनंत काल से जो बुद्ध संसार में आए, इस भारत भूमि पर आए, उन्होंने भी इस विद्या को, इस मानव जाति कल्याण के लिए यहाँ पर विद्या दी। बुद्ध ने कहा है, मेरे आने के पहले भी कई बुद्ध हुए, लेकिन अरहंत हुए, सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध हुए, संपूर्ण, जिनके अंदर पूरा अंतरिक्ष से लेकर पाताल से लेकर सारे समय हुए ग्रह उनके अंदर थे। माने वो ग्रहों को जानने वाले व्यक्ति थे, उनके अंदर नहीं, वो जानने वाले व्यक्ति थे। वहां से विज्ञान शुरू हुआ। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, आपसे कहूंगा, बुद्ध से लेकर जितने भी महापुरुष यहाँ तक आए हुए हैं, साहब कांसी राम जी तक, उनकी एक ही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। चाहे रविदास जी ले लो, कबीर साहब ले लो, चाहे गुरु नानक ले लो, जितने भी महापुरुष हुए बुद्ध के बाद, कबीर साहब से लेकर अभी तक जितने भी महापुरुष हुए, सबकी एक ही वाणी है, मानवतावादी। हमें मानवतावादी विद्या को इस देश में प्रचलित खुद को कर फिर हम दूसरों को देना है। जब हम बुद्ध की एक एक सील को, बुद्ध की एक एक वाणी को जब हम व्यक्ति के घर में पहुंचा देंगे, हमें व्यक्ति को दारू छुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद छोड़ देगा। ऐसा मानना है बुद्ध का। बुद्ध ने कहा है, जब तक सच को कोई नहीं स्वीकार कर पाएगा, तब तक असत्य को नहीं फेंक पाएगा। असत्य उसके घर से तब भागेगा जब उसके घर में सत्य प्रवेश कर पाएगा। तो हमें बुद्ध के धम्म को घर घर ले जाने की जरूरत है। धम्म ही हमें ऐसा जरिया है जो अनंत काल तक हमें बचा सकता है, चाहे वो नशा से हो, चाहे व्यभिचार से हो, चाहे किसी भी प्रकार के पाखंडवाद से हो, धम्म ही हमको बचा सकता है। और सम्मानित साथियों, बाबा साहब का संविधान ही धर्म के आधार पर ही बना है। यही तो बाबा साहब ने इनकी सीलों को बाबा साहब ने कानून बनाकर डाला। बाबा साहब ने कहा, जैसे बुद्ध ने कहा पाणाति पाता ब्रह्मणि सिक्का पदम समाध्यामि, पाणाति पाता और आदन दाना ब्रह्मणि सिक्का पदम समाध्यामि, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा। तो उन्होंने, जब बुद्ध ने पहले सील में कहा, यही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाकर हम लोगों के बीच में दिया कि तुम अगर चोरी करते हो तो तुरंत दंड के भागी हो, तुम अगर व्यभिचार करते हो तो तुरंत दंड के भागी हो। ये बाबा साहब ने बुद्ध की ही सीलों को कानून बनाकर हम लोगों के बीच में दिया। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, समय हो रहा है कि हमको बुद्ध के धम्म को ही परखना है, और बुद्ध हमें अंत काल तक बचा सकता है। इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बदल देख के बात करिए।